एक तरफ पहले चरण की वोटिंग और दूसरी तरफ बंगाल की इस लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देने के लिए विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे सामने आ गए। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने बकायदा बयान जारी कर दावा किया है कि लोकतंत्र की इस अहम लड़ाई जो लड़ रही है दीदी, और हमारा पूरा समर्थन दीदी के साथ है। आप देख सकते हैं, ये खबरें आपकी स्क्रीन पर है। अरविंद केजरीवाल ने बकायदा फोन पर ममता बनर्जी से बात की है। अब ये क्या बातचीत हुई है, और अरविंद केजरीवाल ने ठीक वोटिंग के वक्त ये ट्वीट करके जो ऐलान किया, इसके मायने क्या है। मगर याद करिए, इससे पहले अरविंद केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के तेजस्वी यादव, ये सब ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े होने की बात कर चुके हैं। और ऐसे वक्त में जहां पर ठीक चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही हो, अब अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी से फोन पर बात कर उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पूरा समर्थन देने की बात की है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बकायदा ट्वीट किया है और यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने ममता बनर्जी से फोन पर बात की है और उन्हें पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए कहा है कि आने वाला जो चुनाव है वो भाजपा हारेगी, यानी कि हार का सामना करना पड़ेगा। इतनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल यह कह रहे हैं। यह अरविंद केजरीवाल ने जो बकायदा ट्वीट किया है, उस ट्वीट में, उस पोस्ट में क्या लिखा है, अब मैं वो आपको बताता हूं। अंग्रेजी में इसका हिंदी अनुवाद में कर रहा हूं। अभी ममता दीदी से फोन पर बात हुई, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें पूरा समर्थन और एकजुटता उन पर जताई है। वो बेहद कठिन लड़ाई लड़ रही हैं जो भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी जी सभी संस्थाओं, यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके बावजूद वो हारेंगे। अब बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले चुनाव आयोग ने भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो प्रस्तावित रैली थी उसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। और इसके बाद टीएमसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाए, यहां तक कि जिस तरह से जांच एजेंसियां काम कर रही है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे हैं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री, उसके बावजूद विधानसभा के क्षेत्र में मुझे अपनी रैली करने की अनुमति नहीं दी गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को कुछ घंटे में मंजूरी मिल जाती है, लेकिन उनकी रैली को रोक दिया जाता है। ममता बनर्जी ने यह तक कहा कि मैं वहां फिर भी जाऊंगी, बैठूंगी और चाय पीऊंगी। ममता बनर्जी का यह बयान भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है सीधे तौर पर ठीक चुनाव से पहले आया था। मैं आपको वो बयान भी सुनाता हूं। ठीक चुनाव से पहले यह बयान दिया था, जब पहले चरण की वोटिंग होने वाली थी, उससे पहले ममता बनर्जी ने मंच से क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। हमको तुम जाने नहीं दिया मीटिंग ने, कब जाने नहीं दिया मीटिंग, हमारा मीटिंग तुमको परमिशन नहीं दिया, और कोई पार्टी का मीटिंग ना रहने का बाद भी आई एम द चीफ मिनिस्टर, माय प्रायोरिटी इज ऑलवेज नंबर 1। अब प्राइम मिनिस्टर को प्रायोरिटी देता है 6 घंटा में, और हमारा मीटिंग में, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में अब जाने मेरे को रोकता है। क्या सोचा, क्या सोचा है प्राइम मिनिस्टर ने, क्या सोचा है होम मिनिस्टर में? जुलूम चल रहा है, जुलूम। बोल दिया 1000 तृणमूल कांग्रेस को लीडर को आज रात में अरेस्ट करो। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानिया है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है, बांग्लाয় बोले जो चोर, हिंदीते बोले जुआ चोर। क्या बोलता है, क्या बोलता है हिंदी में? चोर बोलता है। बड़ा बड़ा चोर है, डाकू है, खुद अपना का पास इतना पैसा है, देश को बेच दिया, पूरा कमा लिया, और इधर में आके बोलता है तृणमूल को खिलाफ में चार्जशीट है, तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। अरे तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं है, आप है, आपका गवर्नमेंट है, आपको हर राज्य में है, आपका पार्टी में सब भ्रष्टाचारी है। महिला का ऊपर अत्याचार करके आपको टिकट मिलता है,
आर्म्स केस रहने का बाद भी आपका पार्टी का कैंडिडेट को टिकट मिलता है। आपने लिखित दिया आपका एजेंसी ने कि आज रात में सबको अरेस्ट कर लो। अब धमक देता है, चमक देता है, नया नया सीपी अपॉइंट किया है, हमारा कोई नहीं है। ये पुलिस टर्चर करेगा तो आप बीजेपी का ऊपर डालिए, मेरे का ऊपर मत डालिए कि मैंने लोगों को नहीं बैठाया। 2 लाख सेंट्रल फोर्स ले आया, मिलिट्री को साथ भी मीटिंग किया। एक क्या बोलता है वो सीआरपीएफ ले आया, सारा भारत से, सारा देश से बीएसएफ ले आया, सीआईएसएफ ले आया, आईटीबीटी ले आया, रेल से लोग बाहर से ले आ रहा है। बंगाल का वोट वो लोग देंगे। जैसे बिहार लूटा, महाराष्ट्र लूटा, हरियाणा लूटा। बहुत दफे कॉन्स्पिरेसी किया है आप लोगों ने। कॉन्स्पिरेसी का एक लिमिट हो सकता है। गणतंत्र में इलेक्शन तो फेस्टिवल होता है। आप एट्रोसिटीज क्यों कर रहा है? यू आर एट्रोसिस टेरिबल। आप क्यों कर रहे हैं? आप लोगों का ऊपर छोड़ दो ना, लोगों ने डिसाइड करेगा। बोलता है पोलिंग कैंप पर सामने 2 सीआईपीएफ बैठेगा, सबको चेक करेगा। और कितना चेक करोगे? पहले बीजेपी को चेक करो। जाओ जाओ, गुंडा गद्दार के पास कितना रुपया है चेक करो, किसी को तंग करने से पहले। तो इसी घटना का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की हार होगी। वैसे दोस्तों, आप जानते हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण की वोटिंग हो रही है 152 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजा 4 मई को आएगा। और उससे पहले पूरे देश की नजर इस चुनाव पर टिकी है। वैसे तो 5 राज्यों का चुनाव है, मगर सबसे मुश्किल लड़ाई बंगाल में है। ऐसे में अगर मोदी शाह की यह जोड़ी ममता बनर्जी से हार जाती है, हार का सामना करना पड़ता है, तो एक बार फिर से यकीन मानिए कि विपक्ष में नई जान आ जाएगी। इसीलिए चाहे अरविंद केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो, यहां तक कि हेमंत सोरेन हो या फिर अखिलेश यादव, खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन कर चुके हैं। सुनिए अखिलेश यादव का चंद रोज पुराना यह बयान। भारतीय जनता पार्टी कोई टक्कर नहीं दे रही है। वो रिस्पेक्टेड हार चाहती है बंगाल में, बस सम्मानजनक हार हो जाए बस उनकी। मैं आपको दोबारा कहता हूं, बंगाल के लोग जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, और वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी बनने जा रही हैं फिर एक बार। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी बंगाल के लोग जानते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो बहुत करीब से देखा है। इसलिए बंगाल के लोग पुनः ममता बनर्जी को जिता करके एक बार फिर उनकी सरकार बनवाने जा रहे हैं। वैसे भी जरा सोच कर देखिए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री, 15 राज्यों के मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग, केंद्रीय बल, ईडी, सीबीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब एक तरफ, और दूसरी तरफ अकेले ममता बनर्जी लड़ रही हैं। यह बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। मतलब मणिपुर 3 साल से जल रहा है, हिंसा और आक्रोश भड़का हुआ है, लोग सड़कों पर हैं, और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खा रहे हैं। चरण चुंबिका मीडिया उनको मोदी की झालमुड़ी वीडियो को बता रहे हैं कि कितने व्यूज मिले, बता रहे हैं कि पता नहीं कौन चुनाव जीतेगा, ये अभी पता नहीं है, लेकिन एक तरफा चुनाव दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यकीन मानिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प है। सत्तारूढ़ टीएमसी लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की पूरी कोशिश में है, जबकि भाजपा लक्ष्य दे रही है कि इस बार हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे में 4 मई को जो भी नतीजे आएंगे, किसी के पक्ष में भी आएंगे, वो सिर्फ बंगाल की सियासत को नहीं बल्कि देश की सियासत को प्रभावित करेंगे। इसीलिए विपक्ष की एकता कई मायनों में खास हो जाएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।